पैर के रेंज बढ़ा रहा हूँ। देखो अभी इनका पैर सामने साइड से मैंने लेटाल के इनको मोड़ा तो इतना मुड़ रहा है। इनका जाम है, देखो बहुत लंबा ऑपरेशन हुआ है इनका। सीधा ये पूरा करके दिखाओ, ये भी करो। देखो ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है। तो आप ये तो समझ गए ना, तो पैर सीधा हो रहा है ना ही तो पैर मुड़ रहा है। अगर आपका भी घुटना जाम है महीनों से और काफ़ी आप हताश हो रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो ऐसे ही यहाँ पर सरोज कुमार जी आए हुए हैं जो कि दिल्ली से हैं। तो हम इनसे पहले पूछते हैं, फिर हम इनका ट्रीटमेंट भी करेंगे। वीडियो बिल्कुल स्किप मत करो। पता आपके पैर में जो इस तरीके से पैर जाम हो गया आपका, मुझे दिख रहा है काफ़ी स्टेजेस, बहुत लंबा ऑपरेशन हुआ था आपके पैर में। ये जी देखो सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया था जनवरी में। हाँ, तो मैंने फिर इसका ऑपरेशन कराया, उसके बाद मेरा घुटना जाम हो गया सर। जनवरी 2026 में ना। 2026 में जी सर। तो ये घुटना तो बिल्कुल सख्त कर लिया आपने। हाँ सर, वो अब चल नहीं रहा है वो। कैसे हुआ है इतना जाम? और सर वो डॉक्टरों ने पैर हिलाने के लिए मना कर दिया था, उसके बाद फिर पैर हिला ही नहीं। ओके, तो इनका जो फीमर का यहाँ से बोन फ्रैक्चर हुआ था, बाकी यहाँ पर ये सारी कंडीशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लॉक हो गया, फिर भी पटेला का मूवमेंट देख रहा हूँ ना, तो फिर भी बिल्कुल जाम है। इन्हें बिल्कुल चलाया ही नहीं बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज़ मोटिवेशन देने वाली ये है कि इसका अपोजिट लेके चलना है। अगर आपको ना मूवमेंट अगर आप करोगे, जैसे पंजे को चलाते रहना है, तो यहाँ पर इनका पंजा भी जाम है। आप पंजा चला लेते हो, पूरा मोड़ लेते हो? हाँ, पूरा नहीं चल रहा है। पूरा नहीं चल रहा है, तो मूवमेंट हमको करने चाहिए। जो भी है डॉक्टर जिस तरीके से बताते हैं उसके साथ जो है रिहेबिलिटेशन भी होता है, उसको भी फॉलो करना चाहिए। बोन के साथ साथ कंडीशन के ऊपर होता है। कई बार क्या होता है, हमको नहीं चलाना होता है, ये बिल्कुल सच है। तो कई बार हमको चलाना भी होता है, लेकिन डॉक्टर बता देते चलाना है, फिर हम नहीं चलाते हैं। तो इस सब चीज़ को फॉलो करना होता है। तो चलिए पहले देखते हैं इनकी रेंज कितनी आ रही है, जो इनका पैर मोड़ नहीं रहा है, और कितनी आनी चाहिए। तो अभी इनका पैर इतना नीचे तक लेके जाओ, पूरा मोड़ो। कितना मोड़ लोगे? लास्ट इतना ही जा रहा है। बस 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 बस। पूरा मुड़ा हुआ है? हाँ, पूरा। यहाँ दबा के रखो, ठीक है। अब मैं पैर सीधा करने को कहूँ तो करो, पूरा स्ट्रेट करो। दोनों पैर करो, दोनों नहीं, अलग अलग, दोनों पैर स्ट्रेट करो। हाँ, सीधे करो, अलग अलग, जैसे कर लेते हो सीधा, ऐसे ये करो। सीधा ये पूरा करके दिखाओ, ये भी करो। देखो ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है। तो आप ये तो समझ गए ना, तो पैर सीधा हो रहा है ना ही तो पैर मुड़ रहा है। वो इतनी ही जगह पे बस खाली चल रहा है, और पैर इतना भारी इनको ही बोझ लग रहा हुआ कि अभी वास्तव में बहुत भारी हो गया है, लगता है जी, बहुत भारी लग रहा है। तो काफ़ी भरोसा करके आए होगे यहाँ पर आप। अरे सर, बहुत भरोसा करके आए हैं। बाकी यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है आपको रहने में? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ पर रहना, खाना बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी इनका पैर का जो है रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं इनका रेंज मैं आपको बता दूँ, ये कुछ इतना है। तो अभी हम इतना पैर, अब इसके साथ हम पहले इस पर हम मरहम लगाते हैं। मरहम को देखो हम कैसे लगाते हैं, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक एक चीज़ के बाद ही हम करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। शॉर्टली थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो मेरे बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। मैं अभी इस पे जो गर्म मेल्ट करा हुआ है जो दिख रहा है ना, ये मरहम मैं अभी इस पे लगा रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं अभी इस पे लगा दे रहा हूँ इस तरीके से। बिल्कुल शुरू में नहीं लगाते, कई बार हम थोड़ा टाइम हो जाता तभी हम इसको ऐसे अप्लाई करते हैं। कहीं हर आदमी का हमको भी ऑपरेशन हुआ है, हम कल ही लगा लें इसको, तो ऐसे एकदम नहीं लगाते हम इसको, ठीक है। तो थोड़ा टाइम के बाद ही लगाते हैं। तो आप एक बार कंसल्ट कर लेना, चाहे थेरेपिस्ट से या आप हमसे भी कर सकते हो, जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। मैं भी इसको अप्लाई कर ले रहा हूँ जेंटल हाथों से। ये देखो एक मोटी सी लेयर अप्लाई कर रहा हूँ अभी, इस पर ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है। ये देखो सिर्फ मैं इस पर लगा रहा हूँ मेल्ट करा हुआ। इसे जितना ज़्यादा मेल्ट करूँगा ये उतना ही पतली लेयर लगेगी, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा है। और टेम्परेचर इसका मैंने इतना सेट किया है ना कि कोई जल ना पाए सामने वाला। ये देखो मैं भी इसको ऐसे लगा लिया। घरेलू तरीके से तो हम भगोने में भी गर्म कर सकते हैं इसको, ठीक है, और भगोने में, कटोरे में, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या, हमें तो जल्दी करना होता है, हम इस पर ही करते हैं। यहाँ कौन भगोना वगोना रखेगा। अब मैंने ये सब कर लिया इससे। अब आप कहते हो ये चीज़ है क्या, तो ये जो भी मर्रम है ना, अगर आप इसका फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो और व्हाट्सएप पे भेजो। अगर ये चाहिए ना तो आपको ये भी मिल जाएगा। पूरी इंडिया के अंदर कहीं से भी बात कर रहे हैं आप, तो हर जगह डिलीवरी हो जाएगी इसकी। ऐसा नहीं कि आपको ये मिलेगा नहीं, हर जगह मिल जाएगा आपको, मतलब हर जगह भेज देंगे हम आपको। बस इसका पेमेंट जो है प्रीपेड रहेगा। प्रीपेड बोले तो पहले व्हाट्सएप पे आके आप पेमेंट करेंगे। चाहे तो वो जो भी लिंक देंगे आप उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं, A1DNS से, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं भी इसकी एक मोटी सी लेयर बना चुका हूँ। देखो ये किस तरह का बन गया है, ऐसा लग रहा होगा ना एक प्लास्टर लग गया। ये अभी इसको मैं रिमूव कर दूंगा बहुत आसानी से। ये देखो, इसको कपड़े से ढक सकते हो, वैसे ढक सकते हो। और एक इसकी देखो इस तरीके से कैसी ये फॉर्म में था और एक इस फॉर्म में था और ये इस फॉर्म में हो गया। जब आप लोगे तो ये बहुत क्लियरिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ में मिलेगा, लेकिन थोड़ा यूज करते हैं तो
इसका जो है हीट होते होते थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे पेशेंट यूज़ करते हैं। और आप लेंगे तो आपका वाइट ही रहेगा ज़्यादातर, और जल्दी एक्सपायरी भी नहीं होती है इसकी। तो कुछ ही सेकंड में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसको रिमूव कर लेते हैं और कैसे इसको जो है क्लीन करते हैं। बस कुछ सेकंड रुकिए, मैं क्योंकि इसको ठंडा होने दे, इसको जो है ऐसे क्लीन कर ले रहा हूँ। ये मत सोचना चाकू सीधा चल रहा है, ठीक है। आप किसी चम्मच की सहायता से ही आप इसको हटाएंगे, क्योंकि चम्मच में धार नहीं होती है, और धारदार कोई भी औजार आप यूज ना करें, क्योंकि कभी भी इंजरी हो सकती है। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ से छुटाएं जो आपको जख्म ना पहुंचाए, कोई हानि ना पहुंचाए, ठीक है। ये देखो मैंने क्लीन कर लिया, कितना आसान था। रहा बचा मैं कपड़े से पोंछ सकता हूँ ये, तो ये हो गया मेरा क्लीन। मैं अभी पैर को जो है मोड़ता हूँ। देखो सबसे पहले थोड़ा सा ऐसे चला लेता हूँ, मैं भी कोई ज़्यादा फोर्स यूज नहीं कर रहा हूँ, इस तरीके से, क्योंकि हमें पैर खोलना है। तो कोई भी ताकत के साथ एक्सरसाइज हमें स्टार्ट नहीं कर देनी है। कहीं सोचो कि वीडियो में देखने में तो एक सी लगेगी कि जितनी भी एक्सरसाइज करता हूँ मिलती जुलती होती हैं, तो आपको कोई भी एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि सब एक सी ही हैं, सबका मकसद भी उतना ही है। मैं जितनी बार भी करूँगा, जितनी देर तक भी, सबका फोर्स अलग होगा और सबका जो है काम करने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा सा अलग होगा मेरा। अभी मैंने इस तरीके से पैर चला लिया, ठीक है। थोड़ा पीछे हो जाओ, हो गए। तो इसमें स्वेलिंग है पंजे में, मेरे को क्लियर दिख रही है, ये देखो, क्योंकि ये गोल है, वो देखो उतना नहीं है। अब मैं इधर दिखाओ, ये स्टिचेस के निशान है, काफ़ी लंबे हैं, बहुत लंबा ऑपरेशन हुआ है इनका, हो ना। देखो कितना लंबा ऑपरेशन हुआ है। ये थाई के बीचों बीच से लेके घुटने के नीचे तक। चलिए, पटेला तो बिल्कुल इनका जाम है, देखो बिल्कुल नहीं। सही पटेला दिखाऊं कैसी होती है, ये देखो, ऐसे देखो यहाँ पर, ये होती है सही पटेला, और ये है, ये सही है, और ये है देखो सख्त हो गई। ये मेरे से हिल नहीं रही, ऐसा नहीं मैं जानबूझ के नहीं हिला रहा हूँ। आप हिला लोगे इसे? नहीं, ये बिल्कुल सख्त हो गई। चलो हम इसको चलाते हैं। तो सबसे पहले हमको ऐसे थोड़ा सा हमको मूव करना है पटेला को। 3 दिन बाद देखना, ये पटेला मैं बिल्कुल फ्री कर दूंगा लगभग ऐसे, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो तो नहीं दूंगा इसके, मैं बीच बीच में दूंगा, अगर दूंगा तो आपको। ये देखो मैं भी इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, तो प्रॉपर मूव तो नहीं हो रही है, लेकिन मैं इसको चला दूंगा। ये मैं पटेला मोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज कर रहा हूँ इसमें। इसको ऐसे दोनों तरफ को चलाते हैं, ऊपर और नीचे को चलाते हैं, ठीक है। डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। ये देखो मेरे को 2 से 3 मिनट ऐसे मैं यूज करूँगा इसको। देखो थोड़ी देर मैंने पटेला को यूज किया है, चला चला के देखो, तो पटेला की देखो हल्का सा मूवमेंट जो है अंदर की साइड और बाहरी साइड आ रहा है, ये देखो आ रहा है। अभी यही मैं थोड़ी देर पहले कर रहा तो बिल्कुल नहीं, अभी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन अभी इधर साइड से आ गया है, ठीक है। देखो अभी इनका पैर सामने साइड से मैंने लिटाल के इनको मोड़ा है, तो इतना मुड़ रहा है, और सीधा ऐसे हो रहा है। सीधा ये पूरा नहीं है, अगर ये पैर सही डायरेक्शन में रखेंगे तो इतना है, ठीक है। मोड़ो, पैर मोड़ो, इतना मुड़ रहा है, देखो कमर उठ रही है पूरी इनकी। ऐसा लग रहा होगा ज़्यादा मुड़ रहा है, ज़्यादा नहीं है। अब हम इनका उल्टी तरफ से देखेंगे फिर मोड़ेंगे। मैं भी पैर को मोड़ रहा हूँ, तो अभी प्रॉपर इतना मुड़ रहा है। तो मैं रेंज बढ़ाने के थोड़े से प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये पैर बहुत सख्त है। इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा टाइट होना, समझ लो बहुत ज़्यादा टाइट है ये, नॉर्मल पैरों से कहीं ज़्यादा टाइट है ये पैर। लेकिन मैं फिर भी इसको मोड़ रहा हूँ, और देखेंगे ये जो है कितना रिकवर होता है, कितने टाइम में। अभी मैं इसका जो है लाइट वेट से, मतलब जो है हल्के हाथ से इसको जो मैं मूव कर रहा हूँ, पैर के रेंज बढ़ा रहा हूँ। इन एक्सरसाइज को ROM बोलते हैं, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। पेन हो रहा है? हो रहा है? इस तरीके से मैंने ये मोड़ लिया। बाकी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप व्हाट्सएप पे जाइए, आप व्हाट्सएप पे जाके आप बात कीजिए, जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आपको जो भी हेल्प करने की होगी हेल्प की जाएगी, ठीक है। इस तरीके से चलाओ। अब मैं इनसे जो है एक्टिवली चलवा रहा हूँ, क्योंकि एक्टिवली चलाना भी बहुत ज़रूरी है। मसल तभी एक्टिवेट रहेंगी जब पेशेंट खुद से चलाएगा, और वो प्रॉपर खुद से कितना मोड़ पा रहा है। कई बार क्या होता है, हम ज़्यादा मोड़ देते हैं, पेशेंट खुद से नहीं मोड़ पाता है, तो ये मोड़ना खुद से भी ज़रूरी है, साथ ही साथ चलता रहता है दोनों का काम। अभी मैं जो है थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दिया हूँ एक्सरसाइज में, और मैं जो है पैर मोड़ रहा हूँ।
क्योंकि मेरे को ग्रिप भी बनानी ज़रूरी है, क्योंकि बोन फ्रैक्चर भी हुई है यहाँ से, तो उसको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए पैर के जॉइंट को जो है ऊपर से मैं स्टेबल रख रहा हूँ और यहाँ से जो है मैं रेंज को बढ़ा रहा हूँ। ये देखो, चूँकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ तो हिसाब से ही मोड़ना पड़ेगा। ये देखो, बहुत दर्द हो रहा होगा उन्हें अंदर ही अंदर। अगर आपका भी घुटना जाम हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ किस तरीके से आपका घुटना जाम हुआ, कितना टाइम हुआ है, और आपने ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी कराई या नहीं कराई, ये ज़रूर बताना। ये देखो, अभी मैं इतना मोड़ दिया हूँ। ये देखो, बाकी का मैं आगे भी ट्रीटमेंट करता रहूँगा। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, इसी तरीके से मैं इसके जो है रेपिटेशन बढ़ाऊँगा। खुद से मोड़िए, मोड़िए, हाँ मोड़िए, वेरी गुड। कि मैं अभी इसके आगे की और एक्सरसाइज थोड़ी सी कर रहा हूँ इस तरीके से। अब ये पहले ऐसी एक्सरसाइज नहीं है सेम, क्योंकि इसका फोर्स चेंज कर दिया है मैंने, और अभी इनको जो है फील भी ज़्यादा हो रहा होगा, हल्का पेन हो रहा होगा इनको। ये देखो, इस तरीके से। और आपको लग रहा है ना कि आपका घुटना जाम है, आप काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं, तो अब आप इंतज़ार मत कीजिए। मेरे यहाँ पर आप आएंगे तो काफ़ी सारी सुविधा आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर स्लॉट होगा तो, क्योंकि मेरे यहाँ भी लिमिटेड सीटें रहती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा पेशेंटों को नहीं लेता हूँ। तो आप देख सकते हो, दो तो इधर लेटे हुए हैं, ये महाराज देखो, दो ये लेटे हैं और तीसरा ये है, और एक तो उधर बैठी हैं, वो देखो सही सलामत, और उधर देखो मैम बैठी हैं, इधर ये हैं। तो आप बात कीजिए व्हाट्सएप पे जाके, अगर आपके लिए स्लॉट होगा तो उसी टाइम पे बुला लिया जाएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आप पूरी मैम को बता सकते हो व्हाट्सएप पे जाके। मैम का जो नंबर है इस पे मैम बात करेंगी, मैं भी बात कर लेता हूँ। अगर आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो मैं ही बात करूँगा, देखो इस तरीके से। और ट्रीटमेंट के लिए मैं रहने की भी फैसिलिटी दे दूँगा आपके लिए, लेकिन जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा तब, क्योंकि मेरे पास स्लॉट जितने भी हैं, जितने अवेलेबल रहते हैं, उसी के बीच अगर आपका ट्रीटमेंट खाली होगा तो आपके लिए मिलेगी सारी सुविधा, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से आप आएंगे तो भी आप आ सकते हैं। क्लिनिक 24 घंटे खुला रहता है, और मेरे जो भी बरेली में क्लिनिक है, आप किसी भी दिन आएंगे तो आप कॉल करके आ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल मैप के माध्यम से आप हेल्प लेके आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी रहेगा आप अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप से ले लें फिर आएँ, क्योंकि इसमें आप भी सेफ़ हैं और हमारे लिए भी पता रहता है कि आप कब आ रहे हैं।